हाय हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू स्टडी फाइंडर। स्टडी फाइंडर में आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10th की चैप्टर 4 जिसमें कि हम लोग पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। इसमें एक्सरसाइज 4.4 का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि आपको नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बताऊंगा। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में ये जानने का आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो होता है उसमें ये इस क्वेश्चन से पूछ सकता है एग्जाम। आप इस बोर्ड एग्जाम के अलावा आप किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि ओलंपियाड का देते हो या फिर और किसी अदर जो अंडर 10 तक के लिए आप लोग दे सकते हो एग्जाम, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे इग्नोर मत करना। और साथ साथ मैं फिर बोलूँगा कि आप नोट्स बनाते जाओ, नोट्स को अच्छी ढंग से बनाना ताकि आपका एग्ज़ाम के टाइम में उसे अच्छी तरह से रिवीजन कर सको। तो आइए चलते हैं, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और दोस्त भाई जितने भी क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो सभी लोग के पास में शेयर करो, ठीक है। स्टडी फाइंडर आपके लिए बहुत जल्द ही क्लास 10 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लाने वाली है, और 11th-12th में भी फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोग जो 11th-12th में आपके भैया या कोई भी और पढ़ते होंगे तो उन्हें भी आप बता सकते हैं। चलो आज बढ़ते हैं आज के क्लास में। एक्सरसाइज 4.4 नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में जानेंगे। इसे कुछ हम लोग जानते हैं, हम पढ़ा चुके हैं आपको, उसके बारे में मैं आपको कुछ डिटेल बता दे रहा हूँ और इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे, ठीक है। इससे जानने से पहले आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जानना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम आपको बताए थे बच्चा, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड 2a, है ना। ये हम आपको बता चुके थे, ठीक है ना। अब इसी जो b का हम लोग डिस्क्रिमिनेट भी पढ़ चुके हैं ना बच्चा। डिस्क्रिमिनेट मतलब d से जो डिनोट करते थे और इसका वैल्यू हम लोग लिखे थे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये भी हम लोग जान चुके थे पहले, 2-3 चैप्टर जो पढ़े थे। आपने अभी तक प्रीवियस इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज नहीं किया तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए, और वहाँ पे एक्सरसाइज किया हुआ है, इंट्रोडक्शन भी अच्छी तरह से किया हुआ है, वहाँ पे पहले देखो। इसमें से हम लोग जाने थे कि जो बी स्क्वायर ये जो है डी, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव और 0 के इक्वल होना चाहिए। अगर ये रूल को जो फॉलो करता है तभी ये x का रूट्स देता है, ठीक है ना। x का रूट्स तभी देता है, तो इतना हम लोग को जाना इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं आज की क्लास में नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, जैसे कि आप मान लो लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, पूरा मैं डिटेल में बता दे रहा हूं, इसका लिख लेना, आप नोट्स बनाओगे। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मान लो कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स के टर्म में दिया हुआ है, जहां कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सब हम लोग चर्चा पीछे किए हुए थे। और a b एंड c ये रियल नंबर को फॉलो करेगा, है ना। ये रियल नंबर को फॉलो करेगा, रियल नंबर, ठीक है ना। इतना आप ध्यान रखना। अब जो इसका रूट्स होता था तो लिखो इसका द रूट्स ऑफ
गिवन इक्वेशन हम लोग जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस हो ये टर्म में लिखते थे ना बच्चा, इस टर्म में देखो ये जो लिख दिया वही चीज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। गिवन इक्वेशन आर क्या क्या हो जाता था, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a। देखो ये जो d बराबर यहाँ पे लिखे थे, क्या इस d को हम लोग यहाँ इस लिख सकते हैं ना, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके जगह पे हम लोग d भी लिख सकते हैं, तो यही यहाँ पे हम लोग d लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखो इसको आगे कर सकते हो, डेट इज यहां से दो वैल्यू निकलेगा ना, यहां से आप x का दो वैल्यू निकालते थे, कौन कौन निकल जाएगा, एक x का निकलेगा देखो माइनस बी प्लस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a, और एक क्या निकलेगा माइनस बी और माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है, ये निकलता था। अब ये दो रूट्स आपके लिए कहां से आया, तो इसी इक्वेशन से आया, देखो आप इसी इक्वेशन से यहां आया हुआ है, तो ये कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना। तो आप इससे याद रखो कि ये दो को हम लोग x वैल्यू का जो y निकालता था तो यहीं से आता था ये, ठीक है। अब इसका हम लोग कंडीशन पढ़ेंगे, 3 कंडीशन होता है, तीनों कंडीशन को जानेंगे, जिसमें कि 2 केस है, जैसे यहां पढ़ लो आप, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में मान लो कि जो d अभी हम लिखा वहां पे d पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना बच्चा। जब d आपका पॉजिटिव मिल जाएगा तब क्या होगा, तब देखो x का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, x का वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, है ना। और यही जो बी स्क्वायर है ये क्या है, यही तो हो गया माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। इसी को हम इतना भी लिख सकते हैं, इतना भी लिख सकते हैं। अब यही डी बोल रहा है कि जब पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, तो बच्चा जब पॉजिटिव होता है तो इसका रूट्स जो होगा, रूट्स हमेशा क्या देगा, रियल एंड अनइक्वल। जब देखना कि जब d का पॉजिटिव होगा तो हमेशा आपको इक्वल अनइक्वल देगा, अनइक्वल वैल्यू x का निकलेगा। मान लो कि जब दो को वैल्यू निकलेगा, एक प्लस से एक माइनस से, तो एक 2 आ गया तो सेकेंड जो निकलेगा वो 3 आ गया, 2 नहीं आएगा, ठीक है, 2 नहीं आएगा। ये फर्स्ट कंडीशन था। अब केस 2, अच्छा और डिटेल इसमें जा सकते हैं, अगर इसमें थोड़ा सा आपको और बता ही देता हूँ। जैसे कि मान लो d पॉजिटिव है तो कभी आपको यहाँ से a लिखो, अगर d आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल जाता है, d क्या मिल जाता है आपका, परफेक्ट स्क्वायर। जब d आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा तो जो x का वैल्यू जो रूट्स होगा, रूट्स ये निकल जाएगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं बता दें, रेशनल नंबर और अनइक्वल, ठीक है ना। और इसी का सेकेंड जब निकलेगा, जब परफेक्ट स्क्वायर जब डी नहीं रहेगा तो वो इरेशनल नंबर, अनइक्वल नंबर। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद रख लेना इतना। अब आते हैं केस 2 में, केस 2 में इसका आते हैं। केस 2 कहता है कि जब डी का वैल्यू 0 हो तब क्या होगा, है ना बच्चा, जब d का वैल्यू 0 होगा तब रूट्स जो मिलेगा, रूट्स पहले देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी था यहाँ पे, d डिवाइडेड बाई 2a। अब कह रहा है कि d को 0 कर दो आप, तो देखो क्या बन जाएगा,
डी को 0 करो, 2a। आपको याद नहीं करना, प्रोसेस समझो। अब देखो इसको जब आप ब्रेक करोगे तो क्या बन जाएगा बच्चा, 0 तो 0 हो गया, देखो 2a, और एक और निकलेगा -b डिवाइडेड बाई 2a। तो इससे आपने क्या देखा, इससे आपको ये समझ में आया कि -b/2a और -b/2a दोनों इक्वल है। तो यही कह रहा है इसका सेकेंड 2 में। इसमें कह रहा है कि रूट्स जो होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है ना, इक्वल। फर्स्ट वाला केस में क्या हुआ था, अनइक्वल मिला था, ठीक है ना। फर्स्ट वाला केस में यहाँ पे अनइक्वल मिला था और यहाँ पे क्या मिल गया, इक्वल। और इक्वल कैसे हुआ, देखो यहाँ से 2 टर्म निकाल सकते हैं, तो आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हो। कोई भी आपको जब दे दिया जाए ax² प्लस bx प्लस c, है ना, ये जब दे देगा तो आप डायरेक्ट, अगर डी पॉजिटिव हो गया तो आप डायरेक्ट यहाँ से -b डिवाइडेड बाई 2 करके उसका रूट्स निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलो 2 केस हो गया। अब केस थर्ड में आते हैं। जब केस थर्ड में एक d का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। जब d का वैल्यू निगेटिव हो जाए तब आप क्या करना, इसका जो रूट्स होगा वो कोई रूट्स नहीं देगा, मतलब नो रूट्स, नो रूट्स एग्जिस्ट, है ना, कोई भी रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। या फिर आप इसको लिख सकते हो, बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी, है ना। इमेजिनरी, ठीक है, ये हो गया। यानी कि जैसे ही आपका d का वैल्यू निगेटिव मिल जाए तो उसको छोड़ दो, उसका कोई रूट्स नहीं आएगा। तो आपको ये 3 कंडीशन याद रखना है। d जब पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, d = 0 होगा तो क्या होगा, और d निगेटिव होगा तो क्या होगा। और d क्या है, d को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट पढ़े थे, आपको पिछला इंट्रोडक्शन में इसका डिफिनीशन भी लिखा दिया था, ठीक है ना। अब आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, मायने ये रखता है कि क्वेश्चन आप किस तरह से बनाते हो। क्वेश्चन कैसा आएगा बच्चा, क्वेश्चन जो आपका आएगा, तो मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखो बच्चा, इसको आप बनाओ। जब इसको बनाओगे, बड़ा कर देता हूं इसको, हाँ चलो क्वेश्चन पढ़ो आप। इसमें कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर है एनसीईआरटी बुक का। इसमें कह रहा है फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² x³ = 0 एंड हेंस द फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। नेचर पूछ रहा है तो आपको सिर्फ बताना है इसका नेचर। तो नेचर बताने के लिए आपको d का वैल्यू चाहिए, है ना। तो पहले आप यहां लिखो क्या दिया हुआ है, 2x² - 4x + 3 = 0, ठीक है। यहां से आप निकाल लो, a = क्या मिल गया आपका 2, b = क्या मिला -4 और c का वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अब यहां से आप d निकालो, d निकालोगे यहां से तो आपका क्या मिल जाएगा, देख लो। d का पहले फॉर्मूला लिख लेना, b² - 4ac, ठीक है, b² - 4ac। अब जो जो दिया हुआ है रख दो यहाँ पे, -4 का स्क्वायर -4a का वैल्यू 2 × c 3, इसको बन गया 16, ये बन गया 24। तो देखो इसका जो आंसर आ गया -8 कितना बराबर भैया, तो d बराबर, तो d का वैल्यू इससे क्या हो गया, देखो निगेटिव हो गया, 0 से छोटा है, तो d का वैल्यू आपका मिल गया निगेटिव। इससे आप क्या समझे कि इसका जो नेचर होगा, नेचर कैसा होगा, नेचर कैसा होगा इसका, नेचर ऑफ द रूट्स, नो रूट्स, है ना, निगेटिव का नो रूट्स एग्जिस्ट, है ना,
नो रूट्स एग्जिस्ट, या लिख सकते हो कि बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है, या इसमें क्या लिख सकते हो आप, बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, ठीक है। चलो ये हो गया। जब निगेटिव आ जाए तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट बना सकते हो आप, इसका कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट को ये रहा, अच्छा इस 17 है, ये थोड़ा सा आपको बर्ड्स प्रॉब्लम दिया। इससे पहले आप इसका नेक्स्ट एग्जांपल बना लो। ये अब बनाओ। इसमें कह रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² इतना दिया हुआ है, एंड हेंस द फाइंड देयर नेचर ऑफ द रूट्स और फाइंड द इफ दे आर रियल पूछ रहा है ये। तो देखो इसको कैसे करोगे आप, सबसे पहले यहां लिखो, इसको क्वाड्रेटिक बना लो। क्वाड्रेटिक तो है 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, ठीक है। पहले इसको सिंपल हटा दो, 1/3 है तो इसको एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम ले लो। तो ये बन गया कितना, 9x² माइनस 6x प्लस 1, है ना, और ये जो 3 था ये यहाँ पे 0 बन गया। अब यहां से लिखो आप a इक्वल टू कितना मिला 9, b इक्वल टू -6 और c इक्वल टू 1। अब यहां से d का वैल्यू निकालो। जब d का वैल्यू आपको निकालोगे तो b² माइनस 4ac, तो d हमेशा याद रखना ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अब b² यहाँ पे क्या है, -6 का स्क्वायर, 4, a का वैल्यू दे दो 9 और c का वैल्यू 1, तो यहाँ बन गया 36 माइनस 36। तो देखो यहाँ क्या मिल गया, d इक्वल टू 0। जब d 0 मिल गया तो इसका नेचर कैसा हो गया, नेचर कैसा हो गया आपको पता होना चाहिए। नेचर जो इसका होगा, नेचर जो इसका होगा बच्चा, वो होगा रियल एंड इक्वल, है ना, रियल एंड इक्वल। देख लो आप, इसका रूट्स भी निकालने के लिए पूछ रहा है, जो फाइंड द रियल रूट जो होगा। तो देखो रूट निकालने के लिए आपको x बराबर क्या बोले थे, -b प्लस माइनस रूट अंडर d इक्वल टू 2a, ये होता था ना। अच्छा d का वैल्यू जो आपका क्या आ गया था 0, तो d की जगह 0 रख दो आप, और b की जगह b रखो। देखो b का वैल्यू कितना है, यहां से देख लो c, b का वैल्यू यहाँ -6, तो यहाँ लिखो -6, और ऑलरेडी पहले से माइनस है, और प्लस माइनस d का वैल्यू 0, तो 0 कर दो यहाँ, फिर यहाँ रख दो 2a। अब आगे करो, ये माइनस माइनस प्लस बन गया 6 डिवाइडेड बाई 2, और a का वैल्यू कितना है 9, यहाँ से कट करो 3, यहाँ से भी कट करो 3, तो 2 रूट्स मिलेगा, तो 2 रूट्स मिल गया आपका। 2 बार लिख देना इसको, 1/3 और 1/3, क्वाड्रेटिक था तो आपको हमेशा 2 रूट्स मिलेगा। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये आंसर हो गया। इस तरीके से आप इसको और फैक्टराइज मेथड से भी निकाल सकते थे, ठीक है, फैक्टराइज मेथड से भी निकाल सकते थे। देखो ये मेथड 2 मैं बता देता हूँ, ये आपको अभी बताया जिसके कारण से बना लिए हैं। अब इसको मेथड 2 से इस तरह से बना सकते हो। किस तरह से भैया, तो देखो पहले इस इक्वेशन को लिखो, इतना तक आपका आंसर मिल चुका है, 9x² माइनस 6x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज मेथड लगा दो, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 मिला, तो देखो 9x² माइनस 3x माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करो, 3x कॉमन ले लो, 3x कॉमन लोगे तो 3x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन, क्या बच गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो यहाँ से भी आ गया आपका 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, तो x का वैल्यू यहाँ से 2 निकल गया, 1/3। आप जिससे भी सॉल्व करना चाहते हो वो कर सकते हो, इतना निकालना मस्ट है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। ये निकालने के बाद जो x का वैल्यू निकालोगे उसमें कोई भी रूट्स निकाल सकते हो, ये रूल लगा लो या तो फिर ये रूल लगा लो, ठीक है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है। अब चलते प्रीवियस क्वेश्चन जो 17 था, इसमें चलते हैं। इसको देखो आप,
चलो अब दिख रहा होगा आपको क्लीन। चलो इसमें कह रहा है कि एक पोल है आपका, एक पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट ए पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कुलर पार्क। एक सर्कुलर पार्क है, चलो बना लो एक सर्कुलर। साफ नहीं बना, थोड़ा सा ध्यान, अच्छी तरह से नहीं बना बच्चा। चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ अच्छी तरह से बनाने का, तब देखो इसे आप हाँ चलो ठीक है, आप अच्छी तरह से बना लेना। मुझे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें, है ना, तो आप हाँ चलो ये हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर 13 मीटर है, सच वे दैट डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ टू डायमेट्रिकली अपोजिट फिक्स्ड गेट्स ए एंड बी। अच्छा बच्चा, इसका जो इस तरह से एक पिक्चर बना सकते हो, है ना, ये इसका मान लो इसका डायमीटर है, तो डायमीटर का वैल्यू दिया हुआ है आपका 13 और इसको बोल रहा है ए मान लीजिए आप और इसको बी मान लीजिए। तब आगे कह रहा है कि बोथ द डिस्टेंस ऑफ टू डायमेट्रिकली, और इसका जो डिस्टेंस आएगा यहां से नीचे यहां कट करो और यहां से मेरा आप सीधा करके बनाना, थोड़ा सा इसमें से पेन में प्रॉब्लम हो रहा है, क्लीन नहीं हो रहा है। तो चलो अब कह रहा है ना बच्चा कि यहां से जो दिया हुआ है आपका ये डायमीटर 30 मीटर है और यहां से पढ़ो आप डिफरेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस ऑफ टू डायमेट्रिकली अपोजिट ए एंड बी बाउंड्री इज 7 मीटर। ठीक है, अब दोनों के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है 7 मीटर दिया हुआ है। इसको अगर आप मान लेते हो P, है ना, इसको यदि आप मान लेते हो P, तब आपका दिया हुआ है ए पी माइनस बी पी इक्वल टू 7। ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलो हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ लेट कर लेते हैं, लेट बी पी इक्वल टू एक्स। अच्छा, और आगे निकालना क्या है, आगे आपसे पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो इफ एस। पहले तो आप डी निकालो, यदि ये पॉसिबल है तो, इफ यस यदि हाँ तो व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द टू गेट्स शुड बी द पोल ऑफ इरेक्टेड। तब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है कितना है। ठीक है ना, एपी और बीपी पूछ रहा है कि कितना होगा। चलो जब देखो यहां से ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो यहां देखो आप जब BP को x माने हैं, यहाँ पे BP को x मान लो, तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा, AP माइनस एक्स इक्वल टू 7। तो AP जब करोगे यहाँ तो क्या मिल जाएगा आपका 7 प्लस x, है ना। तो यहाँ देखो AP का वैल्यू कितना आ गया आपका 7 प्लस x। ठीक है, 7 प्लस x आ गया। तो देखो आप इसका वैल्यू तो हम लोग x लेट किए थे और ये जो हो गया ये आ गया आपका 7 प्लस एक्स। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना। ये क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो लिखो आप इन ट्रायंगल ए बी पी इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप यहां से क्या करो, पाइथागोरस का रूल यूज कर सकते हो। तो आप यहां से यूज कर लो पाइथागोरस। पाइथागोरस क्या हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर। ठीक है, अब जो जो दिया हुआ है वो रख दो। ए बी कितना दिया हुआ है बच्चा 13 का स्क्वायर, यहाँ 13 रख दो। ए पी कितना दिया हुआ था 7 प्लस एक्स, तो यहाँ 7 प्लस एक्स का स्क्वायर कर दो। बी पी कितना दिया हुआ है आपका बी पी एक्स है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर कर दो। तो ये कितना बन गया 169। ये बन जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो और ये 14x प्लस एक्स स्क्वायर। आगे यहां कर देता हूं। चलो
अब आगे यहाँ देख लो, ये दोनों को ऐड कर दो आप, तो मिल गया आपका 2x² प्लस 14x प्लस 49। अब यहां से देखो ये 69 को 169 को इधर भेजते हैं तो माइनस में आ जाएगा, तो इधर माइनस में कर दो 169 इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट क्या बन गया, 2x² प्लस 14x माइनस 120, ठीक है ना। अब आगे देख लो कि 2 कॉमन लो आप यहाँ से, एकदम छोटा से छोटा फॉर्म में आप कर देना, जितना भी ब्रेक हो रहा है कर देना आप। यहाँ बच गया 7x, यहाँ बच गया -60 इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से जो ये 2 हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाता है, तो आपका बच गया x² प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ से आप ब्रेक कर सकते हो, 7 को आप स्प्लिट करो, 7 को ऐसा नंबर में स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 60 आ जाना चाहिए, तो 12 माइनस 5 कर दो तो आ जा रहा है, तो इसको आप लिख सकते हो x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो x, तो यहाँ बच गया x प्लस 12, यहाँ -5 ले लो अब कॉमन, तो यहाँ बचा x प्लस 12 इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ से 2 वैल्यू निकल गया, x माइनस 5 और एक निकला x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल गया, देखो x का वैल्यू 5 और x का वैल्यू -12, ठीक है ना। x का वैल्यू -12, तो -12 निगेटिव नहीं लेना है हमको, निगेटिव तो इसमें यूज नहीं होगा क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए। हाँ, रूट सिर्फ पूछता तो निगेटिव ले सकते थे, तो रूट यहाँ रूट्स नहीं पूछ रहा है, वैल्यू निकालना है क्वाड्रेटिक, तो निगेटिव नहीं लेंगे। तो ये चला हम, मेरा x का वैल्यू 5, तो x क्या आ गया था बच्चा, x हम लोग किसको लेट किए थे, BP को, तो देखो BP का वैल्यू आ गया आपका कितना 5, है ना। BP का वैल्यू 5, यानी कि यहां पर आप 5 लिख सकते हो, ये 5 आ गया। मीटर में है तो मीटर दे देना सब जगह, ठीक है ना, मीटर है तो मीटर दे देना आप। अब देखो AP चाहिए आपको, तो AP निकालने के लिए क्या यहां लेट किए थे, देख लो आप, यहाँ ये पूरे टर्म 7 प्लस x, तो यहाँ कर दो 7 प्लस x, आपका मिल गया 7 प्लस 5 12, ये 12 मीटर आ गया। देख लो, एक 5 आ गया और एक 12 आ गया, ठीक है, एक 5 आ गया और एक 12 आ गया, ठीक है। हम यहाँ से देखो ये जो मेथड लगाया हूँ, हम फैक्टराइज मेथड लगाया हूँ, तो आप यहाँ से फैक्टराइज ना करके तुम फार्मूला भी लगा सकते हो, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। यहाँ से आप वो भी यूज कर सकते हो। अब देखो 5, यहाँ पे 5 आया और 12 आया, आप इसे प्रूव भी कर सकते हो क्या ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ x के जगह 5 रख दो और यहाँ 12 रख दो, और ये दोनों को स्क्वायर करो, देखो 5 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर आ जाना चाहिए, तो ये बन गया 25 और ये 144। ये मैं प्रूव कर रहा हूँ, ये आपके लिए क्वेश्चन में नहीं है, आपका आंसर यहीं तक है। तो ये आ गया 169 और इसका जब स्क्वायर करोगे तो वो निकल जाएगा 13। तो देखो यहाँ से प्रूफ भी हो गया, ठीक है, यहाँ से प्रूफ भी हो गया। तो ये रहा आपका आज का सेशन। आज यहीं तक रुकते हैं क्योंकि आपका एनसीईआरटी फिनिश हो चुका है, यहीं तक एग्जाम्पलर अब नहीं है। अब मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया है। अगर किसी भी पार्ट में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।